अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रजब का महीना चल रहा है। अब रजब के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम रस्मन करते हैं, जिनको हमें नहीं करना चाहिए। एक भाई ने ये आज मेरे पास कमेंट के ज़रिए से सवाल किया कि जी रजब का महीना है, इसमें कुछ चीज़ें की जाती हैं, जैसे कूंडे बनाए जाते हैं या फातिया के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या 15 को करें या 22 रजब को करें? तो मैं आपको बता दूं कि इसाले सवाब के लिए कोई दिन मुकर्रर ही नहीं है, और इसाले सवाब के लिए शरीयत ने आपके ऊपर ये नाफिज नहीं किया कि आप बिरयानी बनाओ या कोरमा बनाओ या कुंडे बनाओ तभी इसाले सवाब होगा। इसके अलावा अगर आप जो है इसी तरह कुरान करीम पढ़ के इसाले सवाब पहुँचाओगे तो नहीं पहुँचेगा। शरीयत ने हमारे ऊपर इस तरह का कोई ज़ोर नहीं डाला है। और रजब का महीना तो वो महीना है कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी इबादतों में इजाफ़ा करने का हुक्म दिया है कि रजब का महीना जब शुरू होता है तो रजब के और रमज़ान के महीने में कुछ यानी समझ लीजिए कि 2 महीने बाकी रह जाते हैं, रजब का और शाबान का। और बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि रजब का महीना खेती शुरू करने का और शाबान का महीना खेती बढ़ाने का और रमज़ान का महीना खेती काटने का है। यानी जिस तरह हुर्मत के 4 महीने हैं, उन हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना रजब का भी है। अब हमें अपनी इबादतों में इजाफा करना चाहिए। आम महीनों का जो हमारा मामूल है, जो हमारा वक्त मुतय्यन है ज़िक्र और अज़कार का, तस्बीह का, नमाज का, नवाफिल इबादत का, उसमें और इजाफा हमें रजब के महीने में कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि रजब के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसको रस्मन करते हैं, लेकिन वो बिदअत है, और हर बिदात गुमराही है, और कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और ये बिदात वाला रास्ता कहाँ ले जाता है? हमें जहन्नम की तरफ ले जाता है। जिस चीज़ का सबूत अहादीस से, कुरान करीम से नहीं है, बुजुर्गान दीन के मामूलात से नहीं है, सहाबाए किराम के मामूलात से नहीं है, फिर हम उनको करते हैं। तो जैसे रजब के महीने में 22 रजब को कूंडे बनाए जाते हैं, वो आटे के होते हैं। इसी तरीके से कूंडे, ख़वातीन हमारी बहनें ख़ास तौर से इनको समझ सकती हैं, कूंडे बनाए जाते हैं। अब किस लिए बना रहे हैं कूंडे? कि जी इसाले सवाब के लिए। भाई इसाले सवाब के लिए कोई कूंडा थोड़ा ही है, इसाले सवाब के लिए कोई बिरयानी थोड़ी मुकर्रर की है। ये गैरों का शियार है, ये गैर लोगों का मुतय्यन करदा फ़ाइल है, ये उन लोगों ने मुतय्यन किया है। तो हमें रजब के किसी भी दिन कोई मुतय्यन नहीं है कि हम ये बनाए, ये करें, ये फातिहा ऐसे पहुँचाए, बिल्कुल नहीं है। और बाद लोग ये कहते हैं कि हम इमाम जाफ़र रहमतुल्लाहि अलैहि की जो है वफ़ात यानी इसाले सवाब के लिए ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 22 रजब इमाम सादिक, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि का न वफ़ात का दिन है न पैदाइश का दिन है, उनकी तारीख़ ही बिल्कुल अलग है। लेकिन हम इसको घर ले आए। मैं आपको बता दूं कि असल ये कहाँ से शुरू हुआ। ये शियों की बनाई हुई रस्म है। जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई 22 रजब को, तो वो लोग खुशी में ये कुंडे बनाते थे। अब चुनाचे वो चुपके इस काम को करते थे, इसलिए कि इस्लामी हुकूमत है, अगर पता लग गया तो सज़ा दी जाएगी। तो चुनाचे इनको हर तरीके से इस चीज़ से अलग किया जाएगा और ये चीज़ उनसे छुड़वाई जाएगी और उनको इसके मुतालिक जो है सज़ा दी जाएगी। अब वो लोग जो है खवारिज लोग चुपके इस काम को करते थे। फिर बाद में इन्होंने जो है इसको घड़ दिया कि हम तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि को इसाले सवाब पहुँचाते हैं। तो चुनाचे खुलासा कलाम ये है कि 22 रजब में या 15 रजब में कूंडे बनाना या इसाले सवाब के लिए कोई दिन मुकर्रर करना, ये बिल्कुल बिदअत है और हमें इससे बचना चाहिए। ये रस्म है और ये हमें जो है सही रास्ते की तरफ नहीं, बल्कि हमें अल्लाह के असल रास्ते से दूर ले जाती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से दूर ले जाती है। तो हमें कोई दिन भी कुंडे के लिए या बिरयानी कौरमे के लिए, इसाले सवाब के लिए, फातिहा के लिए दिन मुकर्रर नहीं है। आप दिन में, रात में, कभी भी, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, ये भी इसाले सवाब। आपने कोई कपड़ा सदका कर दिया, ये भी इसाले सवाब। आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए, ये भी इसाले सवाब। कोई कुंडों से ही इसाले सवाब ज़्यादा अदा होता है, या बिरयानी बनाएंगे तभी इसाले सवाब ज़्यादा होता है, या कोरमा बनाकर खिलाएंगे तभी इसाले सवाब ज़्यादा होता है। और क्या होता है, गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता, उसमें अपने रिश्तेदारों में तकसीम की जाती है। जो चीज़ हम बना भी रहे हैं तो उसको हम अपने पर तकसीम करके खुद खा लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसाले सवाब के लिए कोई चीज़, कोई वक्त, कोई खाने का सामान मुतय्यन नहीं है।
کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی چیز متعین مت کیجئے، کوئی چیز مقرر مت کیجئے، آپ ان رسم و رواج سے بچیے۔ اور رجب کا مہینہ تو برکت والا مہینہ ہے، اس میں آپ اپنی عبادتوں میں اضافہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اور اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ کیجئے کہ اللہ جس طرح دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے رجب میں شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کا مہینہ دے دے، عطا کر دے۔ یہ اللہ ہی تو کرنے والا ہے، اللہ ہی تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ مختصر سا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی رائے ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔